जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध तेज कर दिया है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। पार्टी का ये अनशन 20 अगस्त तक अलग अलग जिलों में चरणबद्ध तरीके से चलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का आंदोलन अब भूख हड़ताल के चरण में पहुंच गया है। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक कांग्रेस नेताओं ने अनशन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के नेतृत्व में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर मौलाना आजाद रोड पर अनशन पर बैठे हैं। ये अनशन 20 अगस्त तक चलेगा। श्रीनगर और अनंतनाग में 11 अगस्त को पहलगाम में भूख हड़ताल होगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 21 अगस्त को अगले चरण की रूपरेखा का ऐलान किया जाएगा। वहीं तारिक हमीद कर्रा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को काफी समय दिया, लेकिन अब जनता की आवाज दबने नहीं देंगे। 9 अगस्त जो पूरे मुल्क में क्विट इंडिया तहरीक का जो दिन था, उसको चुनते हुए हमने आज का दिन, आज से 21 तारीख तक, यानी 9 तारीख से 21 तारीख तक चेन हंगर स्ट्राइक अनाउंस की पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में। और आज उसको हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं श्रीनगर से। 9 तारीख श्रीनगर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, 10 तारीख अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, 11 तारीख बडगाम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। इसी तरह जम्मू में तमाम अजला में जो प्रोग्राम दिया गया है, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स होंगे, जो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, वो सब के सब लोग जम्मू में आके वो भूख हड़ताल करेंगे। 1 करोड़ 40 लाख लोगों की आवाज, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनकी ख्वाहिशात को अंधी बहरी गूंगी सरकार तक पहुंचाने के लिए हम पुरअमन भूख हड़ताल का प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये इस वक्त हम किक स्टार्ट करते हैं। वहीं जम्मू में भी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठ रही है। जम्मू में कांग्रेस मुख्यालय में 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की याद में एक समारोह के दौरान कांग्रेस के उपाध्यक्ष रविंदर शर्मा ने राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए क्या क्या किया, डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो, और उसमें उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। ये गवर्नमेंट प्रयास करती है, लेकिन उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। अब एक दूसरा इतिहास रचना पड़ेगा। डू और डाई की काल अब फिर है कि अगर मतदाता सूची ही नहीं मुहैया कराई जाती, वोटर लिस्ट में ही डाली है, और एक एक कमरे में 80-80 लोग वोटर बता करके और वोट डलवाए जाते हैं, एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 1-1 लाख वोट काट दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता एक कहते हैं कि 3 लाख वोट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी काटेंगे। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर? जो राहुल गांधी ने सवाल किया कि फिर तो बुनियादें ही खत्म हो जाएंगी जमहूरियत की। आज़ादी और संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस हमेशा वचनबद्ध है। हमारा जो है वो हंगर स्ट्राइक यहाँ शुरू हो रही है स्टेट और राज्य के दर्जे के लिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की पहचान और स्वायत्तता की बहाली की है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जब तक राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल नहीं होता, विरोध यूं ही जारी रहेगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या केंद्र सरकार कांग्रेस की इस भूख हड़ताल के बाद संवाद की राह अपनाएगी या टकराव और बढ़ेगा। हमारी रियासत हमारा हक स्लोगन को जारी रखते हुए जेकेपीसीसी ने आज बाकायदा तौर पर श्रीनगर से हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया है। और आप देख सकते हैं कि ये जेकेपीसीसी का जो पार्टी हेडक्वार्टर है, उसी अहाते में ये हंगर स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट किया गया है। और जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि ये हंगर स्ट्राइक जो है 20 अगस्त तक जारी रहेगी। और इस सिलसिले में उन्होंने डिफरेंट जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ के कारकुनों को कॉल दिया है, और डिफरेंट हेडक्वार्टर्स से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ से पार्टी कारकुन
कारकुन आएंगे और इस भूख हड़ताल में मरहलेवार तरीकों में शरीक हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो AICC के जनरल सेक्रेटरी GA मीर है, पीरजादा मोहम्मद सईद को हम देख सकते हैं, ताज मोहिद्दीन को हम देख सकते हैं, निजामुद्दीन भट्ट को हम देख सकते हैं और कांग्रेस की आला क़यादत जो है JKPCC की, तो वो इस प्रोटेस्ट में शामिल है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कारकुनान हैं उन्होंने नाराबाजी भी की कि हमारी रियासत हमारा हक, तो उसको कहीं ना कहीं अमलाने की जो है अब ज़रूरत है, ये इनका कहना है। और लगातार कांग्रेस की ये कोशिश है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि सरकार जो है अमली जामा पहनाए अपने उस वादे को जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस किया था कि जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड है उसको रेस्टोर किया जाएगा। तो इस सिलसिले में हमने देखा कि कुछ पास्ट वीक्स से कांग्रेस की तरफ से इन सरगर्मियों में काफ़ी शिद्दत लाई गई है। जो प्रोटेस्ट मार्च भी निकालने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस ने वो इजाज़त नहीं दी। कई बार यहाँ पर श्रीनगर में या फिर जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस की ये कोशिश रही कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो प्रोटेस्ट मार्च जो है निकाले, लेकिन हमेशा हमने देखा कि पुलिस ने उस कोशिश को नाकाम बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इस कोशिश में है कि उनकी इस आवाज़ को हिमायत मिले पार्लियामेंट में भी और दीगर जो स्टेट्स है वहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है या जो पॉलिटिकल लीडर्स है तो उनकी जानिब से, ताकि जो स्टेटहुड का रेस्टोरेशन का इनका नारा है वो पूरा हो जाए। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध तेज कर दिया है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। पार्टी का ये अनशन 20 अगस्त तक अलग अलग जिलों में चरणबद्ध तरीके से चलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का आंदोलन अब भूख हड़ताल के चरण में पहुंच गया है। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक कांग्रेस नेताओं ने अनशन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के नेतृत्व में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर मौलाना आजाद रोड पर अनशन पर बैठे हैं। ये अनशन 20 अगस्त तक चलेगा। श्रीनगर और अनंतनाग में 11 अगस्त को पहलगाम में भूख हड़ताल होगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 21 अगस्त को अगले चरण की रूपरेखा का ऐलान किया जाएगा। वहीं तारिक हमीद कर्रा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को काफी समय दिया, लेकिन अब जनता की आवाज दबने नहीं देंगे। 9 अगस्त जो पूरे मुल्क में क्विट इंडिया तहरीक का जो दिन था उसको चुनते हुए हमने आज का दिन, आज से 21 तारीख तक यानी 9 तारीख से 21 तारीख तक चेन हंगर स्ट्राइक अनाउंस की पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में। और आज उसको हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं श्रीनगर से। 9 तारीख श्रीनगर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, 10 तारीख अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, 11 तारीख बडगाम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। इसी तरह जम्मू में तमाम अजला में जो प्रोग्राम दिया गया है, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स होंगे, जो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, वो सब के सब लोग जम्मू में आके वो भूख हड़ताल करेंगे। 1 करोड़ 40 लाख लोगों की आवाज, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनकी ख्वाहिशात को अंधी बहरी गूंगी सरकार तक पहुंचाने के लिए हम पुरअमन भूख हड़ताल का प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये इस वक्त हम किक स्टार्ट करते हैं। वहीं जम्मू में भी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठ रही है। जम्मू में कांग्रेस मुख्यालय में 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की याद में एक समारोह के दौरान कांग्रेस के उपाध्यक्ष रविंदर शर्मा ने राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए क्या क्या किया, डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो। और उसमें उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। ये गवर्नमेंट प्रयास करती है, लेकिन उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। अब एक दूसरा इतिहास रचना पड़ेगा। डू और डाई की काल अब फिर है कि अगर मतदाता सूची ही नहीं मुहैया कराई जाती, वोटर लिस्ट में ही डाली है और एक एक कमरे में 80-80 लोग वोटर बता करके और वोट डलवाए जाते हैं, एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 1-1 लाख वोट काट दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता एक कहते हैं कि 3 लाख वोट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी काटेंगे। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर?
जो राहुल गांधी ने सवाल किया कि फिर तो बुनियादें ही खत्म हो जाएंगी जमहूरियत की। आज़ादी और संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने लिए कांग्रेस हमेशा वचनबद्ध है। हमारा जो है वो हंगर स्ट्राइक यहाँ शुरू हो रही है स्टेट और राज्य के दर्जे के लिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की पहचान और स्वायत्तता की बहाली की है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जब तक राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल नहीं होता विरोध यूं ही जारी रहेगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या केंद्र सरकार कांग्रेस की इस भूख हड़ताल के बाद संवाद की राह अपनाएगी या टकराव और बढ़ेगा। हमारी रियासत हमारा हक स्लोगन को जारी रखते हुए जेकेपीसीसी ने आज बाकायदा तौर पर श्रीनगर से हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया है और आप देख सकते हैं कि ये जेकेपीसीसी का जो पार्टी हेडक्वार्टर है उसी अहाते में ये हंगर स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट किया गया है। और जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि ये हंगर स्ट्राइक जो है 20 अगस्त तक जारी रहेगी और इस सिलसिले में उन्होंने डिफरेंट जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ के कारकुनों को कॉल दिया है और डिफरेंट हेडक्वार्टर्स से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ से पार्टी कारकुन आएंगे और इस भूख हड़ताल में मरहलेवार तरीकों में शरीक हो जाएंगे। और इनके साथ साथ जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जीए मीर है, पीरजादा मोहम्मद सईद को हम देख सकते हैं, ताज मोहिद्दीन को हम देख सकते हैं, निजामुद्दीन भट्ट को हम देख सकते हैं और कांग्रेस की आला क़यादत जो है जेकेपीसीसी की तो वो इस प्रोटेस्ट में शामिल है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कारकुनान है उन्होंने नाराबाजी भी की कि हमारी रियासत हमारा हक, तो उसको कहीं ना कहीं अमलाने की जो है अब ज़रूरत है, ये इनका कहना है। और लगातार कांग्रेस की ये कोशिश है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि सरकार जो है अमली जामा पहनाए अपने उस वादे को जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस किया था कि जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड है उसको रेस्टोर किया जाएगा। तो इस सिलसिले में हमने देखा कि कुछ पास्ट वीक्स से कांग्रेस की तरफ से इन सरगर्मियों में काफ़ी शिद्दत लाई गई है। जो प्रोटेस्ट मार्च भी निकालने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस ने वो इजाज़त नहीं दी। कई बार यहाँ पर श्रीनगर में या फिर जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस की ये कोशिश रही कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो प्रोटेस्ट मार्च जो है निकाले, लेकिन हमेशा हमने देखा कि पुलिस ने उस कोशिश को नाकाम बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इस कोशिश में है कि उनकी इस आवाज़ को हिमायत मिले पार्लियामेंट में भी और दीगर जो स्टेट्स है वहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है या जो पॉलिटिकल लीडर्स है तो उनकी जानिब से, ताकि जो स्टेटहुड का रेस्टोरेशन का इनका नारा है वो पूरा हो जाए। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।